हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2024 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n at an angle of incidence theta naught. The ray partially refracts into a sphere with angle of refraction phi naught and then partly reflects from the back surface. The reflected ray then emerges out of the sphere after a partial refraction. देखिए एक्चुअल में क्या है कि एक स्फेयर है ट्रांसपेरेंट और यहाँ एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ करा थीटा नॉट एंगल पर, ये थीटा नॉट, और यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ फाई नॉट एंगल पर, ये फाई नॉट। अब ये अगर सेंटर है और ये स्फेयर है तो ये रेडियस आर सेंटर से, तो ये रेडियस भी आर और यही नॉर्मल हो गया। तो इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया कितना, फाई नॉट, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये साइड और ये साइड रेडियस दोनों बराबर है। अब यहाँ देखिए करा कि इस सरफेस से, इस पार्ट से यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप लोग जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, ये फाई नॉट। अब यहाँ से रे यहाँ आया और फिर इस पॉइंट पर अगर हम रेडियस ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल, और यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर फिर बाहर चला गया। यहाँ भी एंगल थीटा नॉट ही होगा, क्योंकि जो स्नेल्स लॉ यहाँ हम लोग लिखेंगे, देखिए 1 sin थीटा नॉट इक्वल्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिए तो म्यू साइन फाई नॉट। अब यहाँ भी स्नेल्स लॉ अगर लिखेंगे तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई नॉट ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये फाई नॉट तो ये भी फाई नॉट। तो सेम स्नेल्स लॉ यहाँ भी और यहाँ भी यही सिचुएशन है। अब इस क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रे विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे इज अल्फा। टोटल डेविएशन का बात करता है। टोटल डेविएशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये पूरा एंगल हो गया आपका थीटा नॉट, और तब इसमें से एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम लोग देखें, यही एंगल ऑफ डेविएशन है, यहाँ से इधर जा रहा था, इतना एंगल डेविएट कर गया, तो इसको लिख सकते हैं थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। यहाँ इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं तो ये, और ये एंगल डेविएशन हो गया पाई माइनस 2 फाई नॉट, और इस पॉइंट पर अगर देखें तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया फिर से थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। अब यहाँ से अगर हम लोग नेट डेविएशन का वैल्यू लिखे, जिसको अल्फा लिखा है, तो देखिए पाई माइनस 2 फाई नॉट प्लस थीटा नॉट माइनस फाई नॉट प्लस थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, तो ये हो गया आपका पाई, और 2 बार थीटा नॉट ऐड होगा तो प्लस 2 थीटा नॉट, और माइनस 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट माइनस फाई नॉट, 4 बार फाई नॉट सब्ट्रैक्ट हुआ या माइनस साइन के साथ ऐड हुआ। यही आपका हो गया नेट डेविएशन। अब ऑप्शन देखिए कौन कौन सा ऑप्शन मैच करता है इसमें। लिस्ट वन, क्वांटिटीज मेंशन इन लिस्ट वन विद देयर वैल्यूज इन लिस्ट टू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए मैच द कॉलम क्वेश्चन है। यहाँ पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इफ n इक्वल्स 2 एंड अल्फा इक्वल्स 180 देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा नॉट विल बी। थीटा नॉट का सारा वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है इसके लिए। तो देखिए यहाँ पहले केस वन, पहला ही ऑप्शन पी के लिए ही चेक कर लेते हैं। अल्फा इक्वल्स दिया है पाई, मतलब नेट डेविएशन पाई, तो पहले इस रिजल्ट से हम लोगों को क्या वैल्यू मिलेगा यहाँ देखते हैं। अल्फा का वैल्यू देखिए, जब अल्फा का वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पाई रख देंगे तो पाई पाई कैंसिल, और 2 थीटा नॉट इक्वल्स 4 फाई नॉट, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया थीटा नॉट इक्वल्स 2 फाई नॉट। एक इंफॉर्मेशन और दिया है, n इक्वल्स 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं म्यू इक्वल्स 2। और अब इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर स्नेल्स लॉ का जो इक्वेशन यहाँ हम लोग लिखे हैं इसको अगर यूज करें तो देखिए साइन थीटा नॉट इक्वल्स 2 साइन फाई नॉट। अब यहाँ से अगर थीटा नॉट का वैल्यू हम लोग 2 फाई नॉट यहाँ पुट कर दे तो साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूला पर ब्रेक हो जाएगा, 2 साइन फाई नॉट कॉस फाई नॉट, साइन 2 फाई नॉट हो गया, साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूला पर ब्रेक किए इसको, इक्वल्स 2 साइन फाई नॉट।
अब 2 साइन फाई नॉट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ गया फाइनली कॉस फाई नॉट इक्वल्स 1। दिस इंप्लाइज फाई नॉट इक्वल्स 0। अब दूसरा वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि थीटा नॉट और फाई नॉट का जो भी वैल्यू होगा 0 से 90 के बीच में ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा इक्वल्स 1 सिर्फ एक ही वैल्यू पर होता है, फाई नॉट इक्वल्स 0। अब फाई नॉट अगर 0 हो गया, यहाँ से देखिए फाई नॉट अगर 0 हो गया, इस इक्वेशन का भी आप यूज कर सकते हैं। फाई नॉट 0 तो साइन थीटा नॉट भी 0, मतलब साइन थीटा नॉट भी 0 तो थीटा नॉट भी 0 हो जाएगा। या यहाँ से देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 0 तो जरूर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 रहा होगा। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में लाइट रे स्ट्रेट सीधा उसी रास्ते पर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा नॉट इक्वल्स 0। अब देखिए इस कंडीशन में थीटा नॉट का ही सारा पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा था, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 30 एंड 0, 60 0, 45 0, 150। पांचवा है 0 डिग्री। तो ये कंफर्म हो गया कि पी का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5। यही लिख लेते हैं। तो पी का हो गया आपका ऑप्शन 5। 2 में देखते हैं n इक्वल्स √3 हो गया, अल्फा इक्वल टू 180 ही है। फिर से ऑल पॉसिबल वैल्यू जब थीटा नॉट ही पूछा जा रहा है। अब देखिए Q के लिए अगर हम लोग देखें तो अल्फा इक्वल्स पाई है, तो यहाँ से जो रिलेशन हम लोग को मिला है फिर से वही रिलेशन आएगा, 2 फाई नॉट एंड म्यू इक्वल्स इस क्वेश्चन में दे दिया है √3। फिर से इसी स्नेल्स लॉ में यूज कीजिए। तो जब थीटा नॉट का वैल्यू हम लोग 2 फाई नॉट पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा नॉट का वैल्यू सीधा ये लिख लेते हैं, 2 साइन फाई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट इक्वल्स म्यू। म्यू का वैल्यू हो गया √3 और साइन फाई नॉट। तो अब आपका साइन फाई नॉट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ गया आपका कॉस फाई नॉट इक्वल्स √3/2। तो कॉस फाई नॉट अगर √3/2 है, दिस इंप्लाइज फाई नॉट हम लोग लिख सकते हैं कितना, 30 डिग्री। रेडियन में अगर लिखना चाहें तो π/6 भी लिख सकते हैं। अब देखिए फाई नॉट अगर हो गया 30 डिग्री तो थीटा नॉट तो दिख रहा है 2 फाई नॉट, इसका मतलब थीटा नॉट इक्वल 60 डिग्री। ये एक कंडीशन हुआ। अब देखिए जो पहला कंडीशन आया है ये एक्चुअल में हम लोग म्यू यहाँ 2 लिए हैं, लेकिन पहला कंडीशन अगर थीटा नॉट इक्वल्स 0 ले लें, इस डायग्राम को देखिए, अगर इस रास्ते रे इंसिडेंट होगा तो नॉर्मल इंसिडेंस है, सीधा यहाँ से पास हो जाएगा, मतलब थीटा नॉट अगर 0 तो फाई नॉट भी 0। तो ये तो म्यू से इंडिपेंडेंट हो गया, म्यू चाहे √3 रहे, म्यू चाहे 2 रहे, अगर हम लोग थीटा नॉट को 0 पुट कर देंगे, इसी रास्ते इंसिडेंट करा देंगे तो रेस सीधा यहाँ आएगा और इसी रास्ते वापस लौट जाएगा। तो फिर से डेविएशन का वैल्यू क्या हो गया, पाई हो गया, डेविएशन 180। तो यहाँ थीटा नॉट इक्वल्स 0 भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है और 0 डिग्री भी हो सकता है। तो क्यू ऑप्शन का देखिए क्या क्या हो सकता है आंसर। क्यू का 60 एंड 0 मतलब क्यू का 2 हो गया, क्यू का दूसरा, पांचवा 5 ऐसे लिखा है, ठीक है, जैसे भी लिखा हो जिस फॉर्मेट में भी। अब देखिए आर को चेक करते हैं हम लोग, n इक्वल्स √3 अल्फा इक्वल्स 180। फिर से वही सेम कंडीशन है जो यहाँ था, √3 और 180, यहाँ भी √3 और 180। देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाई नॉट। अब इसी क्वेश्चन में फाई नॉट का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए फाई नॉट कितना निकला है 30 डिग्री, और अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तब फिर से फाई नॉट 0 हो जाएगा, मतलब फाई नॉट का जो दो वैल्यू आएगा वो 30 और 0 हो जाएगा, मतलब आर का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, पहला। आर का हो गया पहला। अब यहीं से आंसर आप टिक कर सकते हैं। देखिए पी का 5 है, क्यू का 2 भी है, आर का 1 भी है, और अब यहाँ से देखिए पी का 3 और पी का 3, ये तो गलत हो गया, सी और डी तो ऑप्शन ऐसे ही गलत रॉन्ग हो गया। अब बी ऑप्शन चेक करें तो पी का 5 ठीक है, लेकिन क्यू का 1 दे दिया है और क्यू का एक्चुअल आंसर 2 है। तो यहीं से हम लोगों को आंसर तो क्लियर हो गया कि आंसर यही है ए। लेकिन एक और ऑप्शन बचा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। n इक्वल्स √2 थीटा नॉट इक्वल्स 45 देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, मतलब अब नेट डेविएशन पूछा जा रहा है किस कंडीशन में, जब n √2 है और थीटा नॉट 45 है। देखिए आर तो चेक कर लिए हम लोग, एस चेक कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स है √2 और थीटा नॉट इक्वल्स है 45 डिग्री। अब अगर सबसे पहले स्नेल्स लॉ हम लोग ये यूज करें तो साइन थीटा नॉट 1/√2 साइन 45 इक्वल्स म्यू √2 साइन फाई नॉट। अब यहाँ से देखिए साइन फाई नॉट इक्वल्स 1/2 हो गया, तो हम लोग फाई नॉट को लिख सकते हैं कितना,
30 डिग्री। अब अगर फाई नॉट 30 डिग्री हो गया और थीटा नॉट कितना दिया है 45, तो अब डेविएशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। डेविएशन को हम लोग नेट कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। पाई मीन्स 180 प्लस 2 थीटा नॉट मीन्स 90, 45 है थीटा नॉट, 2 थीटा नॉट 90 हो जाएगा, माइनस 4 फाई नॉट आया 30, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120। ये वैल्यू आ गया आपका 150 डिग्री। मतलब नेट डेविएशन इस केस में कितना हो जाएगा 150 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो ये हो जाएगा 4, एस का 4, एस का 4। देखिए यहाँ एस का 4 है भी, मतलब यही आपका ए ऑप्शन आंसर है। और यहाँ तो आंसर सिर्फ लिखे हैं, सॉल्यूशन इसका इस पेज में है, देख लीजिए आप लोग।